श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री नाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सच्ची लाल जी सच्ची केवल राम जी महाराज की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्ग पीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ बंधुओं एक नए प्रसंग के संग। बंधुओं, आज गोपाष्टमी है। आज के इस मंगलमय उत्सव की, मंगलमय दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, इस मंगलमय उत्सव की, इस गोपाष्टमी के शुभ पर्व की बहुत महिमा है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण गोपाल बने। आज ही के दिन उन्हें गोपाल पद की प्राप्ति हुई। आज ही के दिन उनको गौ चराने की अनुमति प्राप्त हुई। आइए जानते हैं गोपाष्टमी के इस मंगलमय उत्सव की कथा और रहस्य। श्री शुकुवाच ततश्च पौगण्डवयश्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन में रहते हुए पौगंड अवस्था को प्राप्त किया। ततश्च पौगंड वयश्रितो, पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष की आयु को पौगंड अवस्था कहते हैं। अभी अभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने पौगंड अवस्था प्राप्त की है। तो क्या हुआ पौगंड अवस्था प्राप्त करके? बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो, बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो, अर्थात अब उन्हें अन्य गोपों द्वारा गौ चराने की अनुमति प्राप्त हुई है। ब्रज के वरिष्ठ गौपालकों द्वारा उनको भी अब गौ चराने की अनुमति प्राप्त हुई है। उनको गोपाल का पद प्रदान किया गया है। परंतु बंधुओं, यहाँ पे मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूं कि पौगंड अवस्था में ही अगर ठाकुर जी महाराज को यह अनुमति प्राप्त क्यों हुई, उससे पूर्व या उसके बाद क्यों नहीं? तो वह इसलिए बंधुओं, कंस द्वारा भेजे गए ठाकुर जी पे जो असुरों द्वारा संकट लाए जा रहे थे, जो अरिष्ट किए जा रहे थे, उनको देख यशोदा मैया अंदर से भयभीत हो उठी, व्यथित हो उठी, और इसलिए उन्होंने ब्रज के वरिष्ठ गौपालकों की एक सभा बुलाई, जिसमें वृषभानुवर, नंद जी, 9 नंद, 9 उपनंद और 6 वृषभानु और ब्रज के वरिष्ठ बड़े बूढ़े गोपजन प्रस्तुत थे। वहां पे यशोदा मैया ने अपनी मनोस्थिति, मनोव्यथा प्रकट करी और सभी गोपजनों से, वरिष्ठ गोपजनों से कहा कि मेरा लाला जो है ना, मेरा जो छोटा लाला है कृष्ण, वह बहुत चंचल है। वह खेल खेल में कहीं भी दूर चला जाता है और किसी संकट में फंस जाता है, किसी असुर के हाथ में फंस जाता है। इसलिए मैं उसे गौ चराने बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं उसे बाहर नहीं भेजूंगी। ऐसी यशोदा मैया ने बात रखी। परंतु जब यशोदा मैया ने यह बात कह दी, तो उसके बाद पौगंड अवस्था में ब्रज के वरिष्ठ गोपजनों ने ठाकुर जी महाराज को गौ चराने की अनुमति क्यों दे दी, जब यशोदा मैया तो मना कर गई? तो वह इसलिए बंधुओं, क्योंकि जब ठाकुर जी महाराज ने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया, तो उनका जो आध्यात्मिक शरीर था, जो उनका आध्यात्मिक बल था, जो उनके बल था, जो उनकी आयु थी, जो उनका आध्यात्मिक शरीर था, वो थोड़ा बढ़ा हुआ सा प्रतीत होने लगा, जिसके कारण नंद महाराज और ब्रज के वरिष्ठ गोपजनों की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी को
गोपाल पद की प्राप्ति हुई। और इसके पश्चात ठाकुर जी महाराज ने और दाऊ जी ने अपने मित्रों के संग मिल इस वृंदावन की भूमि को अपने चरण बिंदों से, अपने चरणों से पवित्र और पावन कर दिया। इसके आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, तन्माधवो वेणुमुदीरयन् व्रतो गोपये गृणब्धि स्वयशो बलान्वित पशून् पुरस्कृत्य पश्यवेमाविशत् विहर्तु कामा कुसुमाकरं वनम्। अर्थात श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार अपनी लीलाओं का आनंद उठाने की इच्छा से वंशी बजाते हुए उन्हीं का गुणगान कर रहे ग्वाल बालों से गिरे हुए बलदेव जी के संग जाते हुए भगवान माधव ने गायों को अपने आगे कर लिया और वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया, जो कि फूलों से लदा हुआ था और पशुओं के लिए स्वास्थ्यप्रद चारे से भरा हुआ था। बंधुओं, यहाँ बात गौर करने लायक है, समझने लायक है। भगवान श्री कृष्ण वन में प्रवेश कर रहे हैं। किनके संग कर रहे हैं? गौओं के संग कर रहे हैं, ग्वाल बालों के संग कर रहे हैं, बलराम जी के संग कर रहे हैं। वृंदावन के वन और जीवन वन दोनों में ही वन आ रहा है। और वन में प्रवेश करने से पूर्व क्या कर रहे हैं? गौओं को अपने आगे कर रहे हैं, गायों को अपने आगे कर रहे हैं। वह क्यों? तो वह इसलिए बंधुओं, क्योंकि गौ नाम ब्रजभक्ता नाम। भगवान श्री कृष्ण किसी के भी जीवन वन में प्रवेश करने से पूर्व अपने ब्रज के प्रिय भक्तजनों, रसिक वृंदों, प्रिय संतजनों का प्रवेश उसके जीवन में अपने प्रवेश से पूर्व करवा देते हैं। अपने प्रवेश करने से पूर्व उसके जीवन में अपने भक्तजनों का, अपने संतजनों का, अपने प्रिय रसिक वृंदों का प्रवेश उसके जीवन में करवा देते हैं। परंतु ऐसा क्यों करवाते हैं? तो बंधुओं, जहां गाय वहां गौपालक, अर्थात जहां पे संत तो संतों के गौपालक भी वहीं। संतों के गौपालक कौन हैं? अगर संत गौ हैं तो उनके गौपालक कौन हैं? तो संतों के गौपालक हैं संयम और नियम। संतों का संयम और संतों का नियम ही होता है जो उनकी कठिन तपस्या में भी उनको बनाए रखता है, उनको दृढ़ विश्वास उनका बनाए रखता है। संयम और नियम ही होते हैं वे गौपालक। तो जहां गौ वहां गौपालक। तो संतों के जीवन के में प्रवेश से गौपालक अर्थात संयम और नियम का भी जीवन में प्रवेश होता है। और गौपालक के संग किसका प्रवेश होता है? गौपालक के संग बलराम जी का जीवन में प्रवेश होता है। बलराम जी अर्थात आध्यात्मिक बल, भक्ति बल। जीवन में जब गौपालकों का जीवन में जब संतों का प्रवेश होता है, तब संयम और नियम का जीवन में प्रवेश होता है। और संयम और नियम के प्रवेश से भक्ति का जीवन में प्रवेश होता है। इसलिए कहा, संतों की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। और यही आज्ञा पुष्टि मार्गीय अष्टम पीठाधीश्वर सच्ची लालजी महाराज भी कर रहे हैं कि संत जना दुख काटियो, शिव मार्ग दियो बताए, तिनते तुम क्यों भूलियो, वेग शरण के जाए। अर्थात संत जन दुख हर लेते हैं और शुभ मार्ग बता देते हैं। तुमने उनको क्यों भुला दिया? तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते? बंधुओं, संत जनों की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति अर्थात बलराम जी और बलराम जी के संग मेरे ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज श्री कृष्ण माधव आते हैं। बंधुओं, मैं आप सभी से इस गोपाष्टमी यही प्रार्थना करना चाहूंगा
कि आप सभी जरूर 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 अपने गुरुदेव के चरणों में जाएं, आचार्य चरणों में जाएं और संतों के चरणों में जाएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही आपको ठाकुर जी महाराज प्राप्त होंगे। इसी के संग मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये प्रसंग प्रिय लगा होगा, अच्छा लगा होगा। राधे राधे। प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय।